हाय बच्चों, मैं विनोद सर और हम बात करेंगे फिनॉल के रासायनिक गुण की। तो फिनॉल के रासायनिक गुण दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है OH समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, OH समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है, या OH समूह से अभिक्रियाएं, OH समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो OH समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं और या यहाँ पर अभिक्रियाएं होती हैं। और दूसरा होता है हमारे पास बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं, बेंजीन रिंग की नाभिक स्नेही या नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है, ये आपकी होती है। तो ये दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो इन दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे OH समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। OH समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले OH समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सबसे पहले हम देखते हैं धन विद्युतीय गुण। क्योंकि फिनॉल जो होता है, ठीक है, फिनॉल जो होता है वो आपका क्या होता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। कौन सा गुण? अम्लीय गुण, ठीक है। और जबकि एल्किल एल्कोहल जो होते हैं बेटा वो उभयधर्मी होते हैं। क्या होंगे? उभयधर्मी होता है, ठीक है। ये लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं करते। और ये लिटमस पेपर को, अगर नीला लिटमस पेपर है, नीला लिटमस पेपर, ठीक है, तो उसे क्या कर देंगे, लाल कर देते हैं। क्या कर देंगे? लाल कर देते हैं, ठीक है, लाल कर देते हैं। और यदि अगर एल्किल एल्कोहल है तो उभयधर्मी होता है, ये लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। तो सबसे पहले हम धन विद्युतीय गुण की चर्चा कर लेते हैं। धन विद्युतीय गुण, धन विद्युतीय गुण। तो धन विद्युतीय गुण की करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। अगर हम फिनॉल को सोडियम धातु से क्रिया करा दें, किससे? सोडियम धातु से, Na से, तो Na यहाँ पे प्लस का होता है, ये आपका इसकी जगह पे चला जाएगा, ये इसकी जगह पर ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा और H2 बाहर हो जाएगा। तो ये धन विद्युतीय। अगर किसी की रिएक्शन NaOH के साथ आ जाए, दूसरी किसके साथ? NaOH के साथ, ये धन विद्युतीय गुण था, तो फिनॉक्साइड का निर्माण। अब मान लीजिए NaOH के साथ रिएक्शन आ जाए फिनॉल की, इसके साथ NaOH के साथ रिएक्शन, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, OH प्लस यहाँ पर क्या होगा, NaOH। तो NaOH में फिर से वही Na मिल गया, यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे पास इसमें भी क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, ठीक है। और प्लस यहाँ पर H2 वो बाहर हो जाएगा। तो ये हमारे पास NaOH के साथ अभिक्रिया कराएं, क्योंकि ये अम्लीय गुण होता है। अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका लवण प्राप्त हो जाएगा ना। ये क्षार है और ये अम्ल है, तो क्षार और अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, लवण प्राप्त होता है और जल निकलता है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी 3 नंबर रिएक्शन में एल्किलीकरण की। इसकी अभिक्रिया की बात करेंगे, एल्किलीकरण। तो एल्किलीकरण क्या होता है? एल्किलीकरण में कोई एल्किल से अभिक्रिया करानी है, ठीक है। तो एल्किल से जैसे हमारे पास बात कर लेते हैं, फिनॉल है और ये OH समूह से अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। तो OH समूह से अभिक्रिया क्या होता है, CH3X अगर आता है, ठीक है। यहाँ पर अगर थोरियम की उपस्थिति कर दें, ना भी उपस्थिति करें तो भी रिएक्शन वही रहेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस भाग, और ये क्या होता है, माइनस भाग। ये प्लस का भाग, अब यहाँ पर ये चला जाएगा, ये H से अभिक्रिया करेंगे जितने भी होंगे। एक दिन मैंने समझाया था कि H से अभिक्रिया करने वाले कौन कौन से होते हैं हमारे पास। तो H की अभिक्रिया करने वाले हमने 7-8 बताए थे समथिंग में, तो फर्स्ट वीडियो में मैंने डाला हुआ है, जो फर्स्ट लेक्चर है हेलो एल्केनो हेलो एरीन, तो उसमें हमारे पास ऐड है, देख लीजिएगा उसको। तो उसमें आपको हाइड्रोजन से ये अभिक्रिया सब करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O, और ये आपका CH3 यहाँ पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, HX बाहर हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एनीसॉल। क्या नाम हो जाएगा, एनीसॉल, ठीक है। ऐसे करके नाम हो जाएगा। यहाँ पर ये पर उपस्थिति करेंगे तब भी, नहीं करेंगे तब भी। अगला हमारे पास देख लेते हैं एसिलीकरण। क्या देखेंगे, एसिलीकरण। एसिलीकरण क्या होता है? एसिलीकरण में क्या होता है, CH3CO Cl से अभिक्रिया हो जाए, या X ले लीजिए, और या फिर CH3CO का होल ट्वाइस O से, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड एसाइल क्लोराइड, इनसे अभिक्रिया आ जाए तो हम अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एसिलीकरण कहते हैं। अगर फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल की अभिक्रिया अगर स्टील क्लोराइड से आ जाए, इसको क्या कहते हैं, स्टील क्लोराइड। यहाँ पे कुछ नहीं है बेटा, AlCl3 हो जाएगा, तो इस अभिक्रिया को हम फिल्डल-क्राफ्ट एसिलीकरण कहेंगे। मान लीजिए यहीं पर लिखा होता है AlCl3,
तो ये फेडरल एसिडिक होता है, लेकिन अब यहाँ पर ये है नहीं तो इसकी हम उपस्थिति नहीं करेंगे। तो सिंपल रिएक्शन ये माइनस वाला है, यहाँ पर हमारे पास ये प्लस वाले से रिएक्शन करेगा, ये दोनों आपस में बाहर और ये वाला प्लस बाहर है, वहीं पे जाके जुड़ जाएगा, तो एसीटोफिनॉन प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OCOCH3 बन जाएगा, एसीटोफिनॉन हो जाएगा। और प्लस क्या निकलेगा? HCl। इसके साथ मैंने रिएक्शन बताई, हमेशा HCl बाहर निकलता है, इसके साथ रिएक्शन आएगा तो दोनों भाई भाई हैं, तो दोनों भाई भाई हैं तो बनाएंगे तो एक ही जैसा उत्पाद। एसिटिक एनहाइड्राइड एंड एसिल क्लोराइड दोनों भाई भाई होते हैं और दोनों एक ही जैसी रिएक्शन करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? रिएक्शन में जो बनाया इसने वही ये बनाएगा, तो आप जैसा ऊपर बनाया वैसा ही लिख दीजिए, OCOCH3। ये भाग इसमें जाके प्लस वाला इधर लग जाएगा, H निकलेगा, दो भाग है ना, तो यहाँ पे O बचेगा तो OH और CO बचा, तो यहाँ पे क्या होगा? CH3 CO बचा और ये OH हो गया तो OH। ऐसे करके रिएक्शन में एसिटिक अम्ल निकलेगा। तो इन क्रिया को क्या कहेंगे? एसिडीकरण कहेंगे। अब जैसे बात कर लेते हैं हमारे पास फिनॉल की रिएक्शन NH3 से क्या होता है, ठीक है। तो फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं NH3 से, तो NH3 से क्रिया, तो NH3 से क्रिया करेगा तो क्या होगा? क्योंकि OH से ही प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए क्या होता है, ये हमारे पास फिनॉल है, या फिनॉल की क्रिया कराया जिससे NH3 से, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है हमारे पास? देखिए NH2 माइनस और होता है H प्लस, ये वाला माइनस वाला इसकी जगह पे चला जाएगा, ये आपका इससे मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बनेगा H2O और यहाँ पर आपका आ जाएगा हमारे पास एनिलीन बन जाएगा, NH2 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? एनिलीन। नाम क्या हो जाएगा? एनिलीन। ठीक है, नाम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया NH3 से अपक्रिया। NH3 के बाद में रिएक्शन में हम देखते हैं दूसरे Zn से अपक्रिया, 6 नंबर Zn से अपक्रिया, किससे? Zn चूर्ण से। Zn से क्रिया किसकी? फिनॉल की। तो फिनॉल को अगर Zn में अपचयन अपक्रिया कहलाएगी, ठीक है, Zn के साथ रिएक्शन कराते तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये क्या होता है? माइनस का होता है, सबको पता है, ठीक है, और ये माइनस का ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा पॉजिटिव वाला आता है तो इस माइनस वाले को अपनी ओर खींच लेता है आसानी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर O जो ये O बची ये H रह जाएगा, तो इसी में एडजस्ट हो जाता है ऐसे ही। तो यहाँ पे Zn और ये O निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ZnO जिंक ऑक्साइड, और ये बन जाएगा बेंजीन हमारे पास। क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगी? बेंजीन बन जाएगी। ऐसे करके आप लिख लीजिए, ऐसा बेंजीन, तो ये बेंजीन बन जाती है। अब मान लीजिए हमारे पास दूसरी रिएक्शन आ जाए PCl5 के साथ, या फास्फोरस पेंटाहालाइड के साथ रिएक्शन आ जाए, 7 नंबर फास्फोरस पेंटाहालाइड से क्रिया। तो फास्फोरस पेंटाहालाइड से क्रिया करते हैं तो क्या होता है? अगर फिनॉल को फास्फोरस पेंटाहालाइड से रिएक्शन कराते हैं तो सिंपल रिएक्शन यहाँ पर होना है, क्योंकि X उसकी जगह पर हो जाएगा, तो हैलोएरिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? ये हमने हैलोएरिन के बनाने की विधियों में देखा भी था। और POX5 से रिएक्शन होती है तो POX3 जरूर निकलेगा, और HX साथ में निकलता है। क्या निकलता है? HX निकलता है। इसके फंक्शन मैंने बताया भी है, जैसे PX3 होता है तो H3PO3 जरूर निकलेगा। PX5 अगर होगा तो आपका क्या निकलेगा? POX3 जरूर निकलेगा, HX जरूर निकलेगा। ये आपकी रिएक्शन शायद ही कहीं पर ऐसा ना हो, ठीक है, बहुत कम ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होंगी जिनमें आपको ऐसा ना मिले, लेकिन आपको लगभग में यही मिलेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारे पास हो गई, ठीक है। और इसमें आपका जो है अब देखते हैं हमारे पास बेंजीन की, आज हम देखेंगे बेंजीन की नाभिक इसमें ही अपक्रियाएं, ठीक है, या बेंजीन नाभिक की अपक्रियाएं, बेंजीन नाभिक की अपक्रियाएं, ठीक है। फिनॉल में बेंजीन की नाभिक की अपक्रियाएं देखेंगे। तो फिनॉल में जो आपका बेंजीन रिंग होता है, अब रिएक्शन कहाँ पर होगी? इसमें होगी। तो इसमें दो ही जगह पर रिएक्शन होती है, अर्थो और पैरा पर। अब यहाँ पे अर्थो और पैरा में क्या आएगा? H, और यहाँ पे पैरा। क्यों ऐसा होता है? अनुनाद के कारण ऐसा होता है। अनुनाद के कारण क्या होता है? यहाँ पे डबल बॉन्डेड होते हैं। अनुनाद की स्थितियां मैंने बताई थी। अनुनाद की स्थितियां क्या होती है कि फिनॉक्साइड आयन होता है इसमें, तो फिनॉक्साइड आयन जैसे हम यहाँ पर कर दें, यहाँ पे दो एकाकी युग्म ले लेते हैं और यहाँ पर आपका OH रहता है, माइनस का यहाँ पे दर्शाते हैं। तो अगर ये H हटा देंगे तो यहाँ पर चिन्ह रहेगा, तो यहाँ पर आपका H ऐसे करके बाण मैंने दिखाया हुआ है। तो अगर यहाँ पर एकाकी युग्म आ जाता है,
यहाँ पर ये बॉन्ड है, यहाँ पे ये बॉन्ड, यहाँ पे ये बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर अनुनाद की स्थितियाँ देखना चाहें तो अनुनाद की स्थितियों में क्या होता है, ये एकाकी युग्म अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ का बॉन्ड स्लिप हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो माइनस का हमारे पास कहाँ पर आएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ का बॉन्ड स्लिप हो जाएगा, ये बॉन्ड बचेगा, ये बॉन्ड बचेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंशिक द्विआव्रण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, द्विआव्रण बन जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या होता है, ये अनुनाद की स्थितियाँ हैं। कौन सी स्थितियाँ हैं, अनुनाद, ठीक है, अनुनाद होता है, रेजोनेंस। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर अब यहाँ पर माइनस है हमारे पास, यहाँ पर बॉन्ड स्लिप हो गया, तो यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुई है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो अगली बार में यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट होगा, तो ये पोजीशन यहाँ पर आएगी, तो यहाँ का बॉन्ड स्लिप हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए अगला वाला क्या होता है, कुछ कैसे बनता है, यहाँ पर डेड बॉन्ड हो जाएगा, O एकाकी युग्म रहेगा, और यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से स्पेसेस बनेंगे, जैसे यहाँ पर हो जाएगा O, और यहाँ पर बॉन्ड, और यहाँ पर ऐसे एकाकी युग्म रहेगा। एकाकी युग्म एक एकाकी युग्म होता है, तो ऐसा करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हमारे पास फिर से इसी पोजीशन को ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा, तो बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंशिक द्विआव्रण यहाँ पर दिखा देंगे। फिर अगली पोजीशन में क्या होता है कि अगर ये बॉन्ड होता है, ये आपका माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो पहले की पोजीशन पे आ जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, और यहाँ पर क्या होगा, दो एकाकी युग्म ऐसे दर्शा देंगे, और एक माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन अनुनाद की स्थितियों को बढ़ाते, मतलब ये अनुनाद के बॉन्ड इसमें क्या होते हैं, चलते रहते हैं। तो बॉन्ड जब चलते हैं तो हमारे पास होता है, ये स्थिति को मैंने ज़्यादा इसमें दिखा दिया, तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे करके दिखाइए, यही स्थिति को बीच में वही बना था, तो ये वाला कहाँ से बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से ये ऐसे करके हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास देखते हैं फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं, सबसे पहले फिनॉल की हम देखते हैं। सबसे पहले होगा हाइलोजनीकरण। क्या होगा, हाइलोजनीकरण। तो हाइलोजनीकरण में क्या होता है, हाइलोजनीकरण में क्या होगा कि आपका कोई हाइड्रोजन से अभिक्रिया होगी, तो कोई हाइड्रोजन से अभिक्रिया होगी तो इसके अर्थ और पैरा उत्पाद बनेंगे हमारे पास। तो अर्थ और पैरा पे आप दिखा दीजिए कि यहाँ पर ये तनु के साथ अभिक्रिया होगी। कैसी होगी, तनु के साथ ऐसा होगा, ठीक है, तनु योग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर OH और यहाँ पर अगर X है तो X हो जाएगा, तो फिर बाद में कहाँ पे जाएगा, पैरा स्थिति पे जाएगा। तो ये पैरा की स्थिति पे यहाँ पर दिखा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। और प्लस बाद में हमारे पास HX बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे H भी होता है, यहाँ पे होता है। तो एक बार H यहाँ पर निकला, क्योंकि X2 में क्या होता है, एक प्लस का एक माइनस का। तो इस प्रकार से हमारे पास अर्थो और पैरा के उत्पाद बनते हैं। इसी के बाद हमारे पास होता है नाइट्रीकरण, ठीक है। क्या होता है, नाइट्रीकरण। तो नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रीकरण से ये भी तनु अभिक्रियाएं होंगी, तनु अम्ल के साथ होंगी। कैसी होंगी, तनु अम्ल के साथ। तो नाइट्रीकरण आप जानते हो, अर्थ और पैरा के नाइट्रो बन जाएंगे हमारे पास। सल्फोनीकरण क्या होता है आपका, सल्फोनीकरण। इसमें क्या होता है, H2SO4 से रिएक्शन होती है। इसमें भी हमारे पास रिएक्शन में क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल में जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो कैसे टूटता है, NO2 प्लस और OH माइनस। अब प्लस वाला भाग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका OH है, तो OH ही रहेगा। और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, यही भाग कहाँ पे जाएगा, पैरा पोजीशन पर। ये हो जाएगा NO2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH, और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। मुख्य उत्पाद क्या होता है, पैरा उत्पाद होता है। इसी प्रकार इसमें क्या होता है, सल्फोनिक अम्ल टूटता है, तो यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर क्या हो जाएगा SO3H प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास फिनॉल, और यहाँ पर SO3H और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। अर्थो सल्फोनिक बेंजीन बनेगी, फिनॉल बनेगा, और यहाँ पर पैरा सल्फोनिक फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो और प्लस H2O निकलेगा आपका। ये 3 रिएक्शन हो जाएगी। अगर इसी में बात कर देते हैं श्रृंखला में अर्थ और पैरा में, तो एल्किलीकरण, एसिडीकरण ये सब आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, जैसे बात कर लेते हैं हमारे पास सबसे पहले इसमें एसिडीकरण। अब यहाँ पर सिंपल एसिडीकरण नहीं होगा, अब क्या होगा, फ्योल्डर क्राफ्ट एसिडीकरण। अभी हमने एसिडीकरण पढ़ा था, अब पढ़ते हैं फ्योल्डर क्राफ्ट एसिडीकरण। फ्योल्डर क्राफ्ट एसिडीकरण, तो फ्योल्डर क्राफ्ट एसिडीकरण होता है। आप इसमें आप रिएक्शन चाहे स्टील क्लोराइड के साथ करवाइए या फिर एसिटिक हाइड्राइड के साथ करवाइए, रिएक्शन सेम अर्थ और पैरा पे क्या जाएंगे, ये प्लस वाले जाएंगे हमारे पास। तो फ्योल्डर क्राफ्ट एसिडीकरण जब कराते हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर AlCl3 लिखा मिलेगा आपको,
क्या लिखा मिलेगा AlCl3। रिएक्शन में सेम रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका OH ही रहेगा, अर्थो पोजीशन पे जाएगा CH3 CO CH3 ऐसे करके आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसे करके बन जाएगा, प्लस यही कहाँ पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा। तो ये हमारे पास क्राफ्ट एसिडीकरण होता है, कहाँ पे जाएगा CH3, ये हमारे पास COCH3 ऐसे करके बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। इस तरीके से रिएक्शन होगी, इसके साथ भी इसके साथ भी, इसमें एसिटिक अम्ल निकलेगा, इसमें HCl निकलेगा। तो ये फिल्टरक्राफ्ट हमारे पास रिएक्शन होगी। अब इससे बात करेंगे एक और सीमेट, इसमें आ जाता है हमारे पास कोल्बो सीमेट अपक्रिया। तो कोल्बो सीमेट अपक्रिया क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। तो फिनॉल की अगर मान लीजिए CO2 के साथ रिएक्शन आती है तो उच्च दाब पर होगी रिएक्शन फिनॉल की, तो इस अपक्रिया का नाम होता है कोल्बो सीमेट अपक्रिया। क्या होता है, कोल्बो सीमेट अपक्रिया का नाम हो जाएगा। CO2 के साथ रिएक्शन आ जाए तो कोल्बो सीमेट अपक्रिया, तो यहाँ पे COO बन जाएगा, यहाँ का H यहीं पे रह जाएगा, तो ये हमारे पास सैलिक अम्ल बनाता है। क्या बनाएगा, सैलिक अम्ल बनाता है, अर्थों पर रिएक्शन करता है, ठीक है, केवल अर्थो पोजीशन पे रिएक्शन होगी। अब ये कोल्बो सीमेट अपक्रिया होगी। अगर इसे रायमंड टीमन अपक्रिया आ जाए तो देखिए रायमंड टीमन अपक्रिया क्या होता है, रायमंड टीमन अपक्रिया। रायमंड टीमन में क्या होता है, अगर मान लीजिए क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन आ जाए तो सीधे तो क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन नहीं करता है, इसमें साथ में NaOH डालते हैं। तो NaOH में क्या होता है आपका, देखिए रिएक्शन तो कई चरण में होती है, लेकिन आप लिखना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि पहले क्या होगा, अर्थो पोजीशन पे रिएक्शन करेगा। देखिए अलग मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ रायमंड टीमन अपक्रिया को, बहुत शॉर्ट में देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा फिनॉल, और फिनॉल में पहले आएगा बेटा NaOH से रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये NH आएगा, यहाँ पे रिएक्शन यानी सोडियम फिनॉक्साइड से रिएक्शन होनी है। किससे रिएक्शन होगी, सोडियम फिनॉक्साइड से रिएक्शन होगी। तो सोडियम फिनॉक्साइड में अब क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म डालेंगे। तो क्लोरोफॉर्म जैसे ही डालते हैं तो ये अर्थो पोजीशन पे रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से एक HCl निकल जाता है, और यहाँ पे HCl और यहाँ पे एक H निकलेगा HCl। तो यहाँ पे अर्थो पोजीशन पे क्या बचेगा, CHCl2 बचेगा। अगर तो यहाँ पे कितने Cl है, दो Cl अगर है तो 2 NaOH डाल दें, कितने डालेंगे, 2 NaOH, तो दोनों OH Cl की जगह पे हो जाएंगे आपके। तो दोनों अगर OH Cl की जगह पे हो गए तो वो कुछ इस तरीके से होंगे। तो 2 OH एक साथ नहीं रहते हैं, तो वहां से क्या करेंगे, H2O को बाहर करेंगे। क्या बाहर करेंगे, H2O को बाहर करेंगे। तो देखो H2O को बाहर कर दिया, तो यहाँ पे ONA और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, CHO बन जाएगा, CHO, H2O बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे Na बदलना है हमको, तो यहाँ पे क्या करेंगे, HCl डाल देंगे, और यहाँ पे रिएक्शन में क्या हो जाएगा आपका, फिर से वही OH बन जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, CHO लिख देंगे। तो ये हो गई रायमंड टीमन अपक्रिया। तो रायमंड टीमन अपक्रिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। इसको दूसरे तरीके की होती है, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करेंगे, CCl4 के साथ भी ऐसे ही कंबाइन होता है, वहाँ पे सैलिक अम्ल बनता है। ये क्या होगा, सैलिडी हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से सैलिक अम्ल होता है, सिसैलिक अम्ल, ठीक है। इस प्रकार से रिएक्शन होती है, ये रायमंड टीमन अपक्रिया है हमारे पास। अब इसमें क्या होता है, रायमंड टीमन अपक्रिया के बाद में रायमंड टीमन अपक्रिया और कोल्बो सीमेट अपक्रिया थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली रिएक्शन हमारे पास आती है फिनोल्फेथिलीन के साथ। तो फिनोल्फेथिलीन के साथ रिएक्शन कैसे होगी, इसे हमारे पास आ जाए, मान लीजिए रिएक्शन आ जाती है बेटा इसका नाम होता है, क्या नाम होगा, थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देखिए इस रिएक्शन को करना है हम लोगों को। तो फिनॉल की रिएक्शन अगर थैलिक एनहाइड्राइड के साथ आती है तो फिनॉल को 2 बार लीजिए। देखिए रिएक्शन में अलग करके बता रहा हूँ, यहाँ पे ये फिनॉल है आपका, और यहाँ पर भी क्या आपका, इसे फिनॉल ले लिया, और फिनॉल के साथ हम क्या ले रहे हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड नाम हो जाएगा। तो थैलिक एनहाइड्राइड में यहाँ पर आपका ऐसे कार्बोनिल समूह से O, और यहाँ पर भी कार्बोनिल समूह से क्या जुड़ा होगा, O, ऐसे करके होगा। तो ये इस प्रकार से हमारे पास ये थैलिक एनहाइड्राइड होगा। ये सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड नहीं होगा, ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ पे बी एच होता है, यहाँ पे बी एच होता है। अब क्या करना है कि कार्बोनिल समूह का चाहे इधर वाला ओ और चाहे इधर वाला ओ, दोनों H के साथ ले लेना है। तो यहाँ पर अगर मैं इधर से ले लूँ तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। तो रिएक्शन हमारे पास थैलिक एनहाइड्राइड में कैसे हो जाएगी, ये आपका ऊपर वाला O तो बच गया, यहाँ पे O लगाया, यहाँ पे C और यहाँ से O, यहाँ पे 2 बॉन्ड फ्री हो गए। 2 बॉन्ड से ये दोनों बेंजीनें जुड़ जाएंगी, यानी यहाँ पर बेंजीन ऐसे जुड़ जाएगी आपकी, और नीचे क्या लगा है OH। यहाँ पे भी आपकी बेंजीन जुड़ जाएगी और नीचे क्या लगा है हमारे पास OH लगा हुआ है। तो इसका नाम हो जाएगा फिनोल्फेथलीन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, फिनोल्फेथलीन। ठीक, फिनोल्फेथलीन नाम हो जाएगा इसका। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए हम उसको ध्यान से देखेंगे। गाठरमान अपक्रिया। गाठरमान अपक्रिया क्या होती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो गाठरमान अपक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के मिश्रण को एक साथ ले लेते हैं। तो अगर इसके साथ अपक्रिया करा देते हैं तो हमारे पास फिनॉल पैरा एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। ऐसा पैरा फेनिल, ऐसे हम कह सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एडिहाइड। ठीक है, ऐसे करके यौगिक बन जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका ऐसे करके रिएक्शन बनेगी। अगर यहाँ पर OH है, यहाँ पर आपके एडिहाइड लग जाएगा। इस प्रकार से रिएक्शन होगी। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये अपक्रिया का नाम हो जाएगा गाठरमान अपक्रिया। ये अपक्रिया होती कैसे, जरा ये चेक कर लेते हैं। आपके जैसे HCN प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, CH, देखिए यहाँ पे युग्मन अपक्रिया तो CH हो जाएगा, NH का डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे जाएगा CH के साथ Cl जुड़ जाएगा। और इसमें क्या होता है, N के साथ इसका बॉन्ड होगा, तो N का जब बॉन्ड होगा इसके साथ तो N वो बॉन्ड बन जाएगा, तो N के डबल बॉन्डेड से ये NH बन जाएगा। ऐसे करके इस वजह से बनता है ये वाला। मतलब ये बनेगा तब जाके रिएक्शन होती है हमारे पास फिनॉल से। तो फिनॉल को आप जैसे ऐसे ले लिए, मैं थोड़ा सा ऐसे ले रहा हूँ फिनॉल को, ये आपका फिनॉल है, तो यहाँ पर आपका OH लगा है। तो यहाँ पर रिएक्शन अगर हो रही है, मान लीजिए आपका NH है और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड CHCl पड़ा हुआ है, तो इसके साथ जब भी रिएक्शन कराते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास क्या होता है, इसमें HCl निकल जाता है हमारे पास बाहर। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, H देखिए Cl और यहाँ पे H बाहर निकल जाएगा, तो आपका OH ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बेंजीन ऐसे, और यहाँ से आपका बॉन्ड जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा बेटा, देखो CH से बॉन्ड जुड़ेगा, C से बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि C से हटा है ना तो C से बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH हो जाएगा। NH के बाद अब जहीं पर NH बना हो तो H2O डाल देते हैं। अगर क्या डालेंगे, H2। तो H2O डालने पर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, O यहाँ पे आ जाएगा, दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। और O देखिए, O इधर दे देना है, H2O को इधर देना है, तो आपका रिएक्शन में हो जाएगा हमारे पास, इधर आपका फिनॉल लगा है तो आपका ये ऐसे करके स्पेसिस बनेगी। इधर हो जाएगा आपका OH और इधर हमारे पास बन जाएगा CHO और साथ में निकलेगा NH3। तो ये अपक्रिया हमारे पास क्या हो जाएगी, गाठरमान अपक्रिया। ठीक है, इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, गाठरमान अपक्रिया। फिनॉल की एक अपक्रिया और देखते हैं हम लोग, युग्मन अपक्रिया। क्या कहते हैं उसे, युग्मन अपक्रिया। युग्मन अपक्रिया में क्या होता है कि मतलब जुड़ना। तो जुड़ना कैसे जुड़ते हैं हम लोग, ठीक है, तो कैसे जुड़ते हैं, तो युग्मन अपक्रिया में कैसे जुड़ेंगे हम, कैसे जुड़ता है हमारे पास। तो युग्मन अपक्रिया में देखिए यहाँ पर अगर फिनॉल ले लिया है, ठीक है, ये हमारे पास फिनॉल है और फिनॉल को हम डाई एंजोनियम लवण से क्रिया करा देते हैं। किससे क्रिया कराते हैं, डाई एंजोनियम लवण से। तो डाई एंजोनियम लवण से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे N2 प्लस ये माइनस, ये ऐसे करके होता है। यहाँ का देखिए, यहाँ से होता क्या है कि आपका HCl बाहर जाएगा, यहाँ का H निकलेगा बेटा, ये आपका वैसे रिएक्शन कहाँ पे होगी, पैरा पर, यहाँ से HCl निकलेगा और N से दोनों बॉन्ड जुड़ जाएंगे। तो होता क्या है, कुछ ऐसे रिएक्शन होती है, मतलब आपका कुछ स्पेस ऐसे मिलता है। तो यहाँ हो गया N से बॉन्ड और एक और डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर N, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका दूसरा बेंजीन, और दूसरे बेंजीन पे यहाँ पर आपका क्या लगा है, OH लगा है, तो आप इधर OH लगा दीजिए ऐसे करके, तो ये रिएक्शन आपकी हो जाती है। तो यहाँ पर से ये वाला आपका इधर से रिएक्शन जुड़ जाएगा, तो उधर क्या फिनॉल जुड़ा है, तो ये हमारे पास बनता है। क्या हो जाएगा हमारे पास, P हाइड्रोक्सी, ठीक है, P हाइड्रोक्सी, P
हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक, ये युग्मन अभिक्रिया होगी। ठीक है, और इससे पहले जो हमने गाटरमान पढ़ाई थी उसमें क्या हो जाएगा, पी हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाता है हमारे पास। फिनॉल की एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर Br2 प्लस जल के साथ रिएक्शन आ जाए, ठीक है, अब यहाँ पे सांद्र होगा Br2, तो ये यहाँ पर क्या होता है कि हैलोजनीकरण ये समझिए नहीं है। तो यहाँ पे रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास कि ये तीनों जगह पे जाता है, यहाँ पर आपका Br लग जाएगा, यहाँ पे एक Br लग जाएगा और एक Br यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 3Br2 लेना है और यहाँ पे आपका OH बन जाएगा, तो 3HBr आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, कितना बाहर निकलेगा, 3HBr, क्योंकि तीनों ही 6Br है, तो 3Br और 3 यहाँ पे लगे, तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम कहेंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। फिनॉल में तो आपका हो जाएगा फिनॉल 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बन जाएगा, ये हो गया, हमारे पास हो जाएगा। फिनॉल की रिएक्शन यदि सांद्र नाइट्रिक अम्ल से आ जाए, अभी तो हम लोगों ने नाइट्रेशन पढ़े, नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रीकरण, तो नाइट्रिक अम्ल से अगर सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, पिक्रिक अम्ल का निर्माण करता है। तो जैसे हमने Br2 की रिएक्शन पढ़ी थी, उसी प्रकार इसमें भी ये 3 ले लेंगे और 3 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 3H+ बन जाएगा और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा आपका 3NO2 प्लस माइनस का बाहर निकलेगा, 3NO3 माइनस का होगा, तो माइनस वाले जो होंगे प्लस की जगह पे आपका यहाँ पे NO2 और यहाँ पर आपका आ जाएगा NO2, यहाँ पर आपका आ जाएगा NO2, तो ये आपका NO2 निकलेगा और यहाँ से सब जगह से क्या निकलेगा आपका, सब जगह से निकलेगा यहाँ पर OH होगा, बेटा मैंने गलत लिख दिया, ये 3 OH और 3 NO2 माइनस ऐसे करके निकलेगा, तो 3 OH और 3 यहाँ के H निकलेंगे, तो 3H2O रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर 3H2O निकलेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा O, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, इसी को हम लोग कहते हैं TNP, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, TNP, ये विस्फोटक पदार्थ